शास्त्र में नरक जाने के लिए 3 रास्ता बताया। नरकश्च त्रिविध द्वारम, कामम क्रोधम लोभम। नरक के 3 दरवाजे हैं, काम है, क्रोध है और लोभ है। तो उनमें से एक है क्रोध। शास्त्र में क्रोध को बहुत बुरा माना गया, निंदा किया। और क्रोध हमारा जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे जीवन में क्रोध सब कुछ बर्बाद कर देता है। धैर्य विषं पुंसा संगतेषु उपजायते, संगात संजायते, काम क्रोध अभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् विनश्यति। तो क्रोध करने से वो साधु नहीं है। कहता साधु को शांत रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और कोई साधु क्रोध करता है तो लोग बोलते हैं तुम किस बात का साधु हो, तुम्हारा अंदर इतना क्रोध क्यों है। तो ये तो एक तरफा विचार हुआ। लेकिन हमारे शास्त्र में और भी कहा है, अगर किसी क्रोध के कारण किसी वैष्णव की सेवा हो रही है, क्या क्रोध से भगवान की सेवा हो सकती है? वैष्णव जनों की सेवा हो सकती है? हो सकती है। क्रोध अगर करना है तो वैष्णव विद्वेषी जने, जो वैष्णव लोगों की निंदा कर रहे हैं, हमारे भगवान कृष्ण की निंदा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्रोध करो, इसमें पाप नहीं है, बल्कि भगवान खुश होंगे। कोई ठाकुर जी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते ही जा रहे हैं और तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं है, तुम तो कहोगे हम तो क्रोध करते ही नहीं। कोई तुम्हारे गुरु जी की निंदा कर रहे हैं और तुम शांत बैठे हो, नहीं नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए संतों को, तो फिर तुम्हारे को अपराध लगेगा। तो वैष्णव विद्वेषी जने, जो वैष्णव लोगों का विद्वेष करते हैं, वैष्णव जनों की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर तुम क्रोध करो उसके ऊपर तो तुम्हारा कोई पाप नहीं लगेगा। तो काम क्रोध लोभ मोह और ईर्ष्या, तो इनमें से काम क्रोध लोभ ये भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, केवल ईर्ष्या छोड़ करके। तो क्रोध के द्वारा भगवान की कैसे सेवा करें? जो अपसंप्रदाय के लोग हैं, जो वैष्णव विरोधी है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर क्रोध करके आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को भगवान ने सीता जी की खोज के लिए भेजा था, तो उन्होंने जाके सीता की खोज किया और साथ ही साथ लंका को जला दिया। एक बात बताइए, केवल रावण ने सीता जी का हरण किया, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? केवल रावण का घर नहीं जलाया, पूरी जो लंका पूरी है, सारे निशाचरों का घर जला दिया, केवल विभीषण का घर छोड़ करके, क्योंकि वो राम भक्त था। बाकी निशाचरों का घर सबको जला के राख बना दिया। तो हनुमान जी तो कहा गया वैष्णवानाम जटा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी है और रुद्र अवतार है हनुमान जी। क्या हनुमान जी को इतना क्रोध करना चाहिए है? लंका पुरी को जला देना, ये काहे का संत है? और जैसे हनुमान जी लंका को दहन करके जला करके वापिस आया और राम जी जब सुने, राम जी बिल्कुल नाराज नहीं हुए, हनुमान जी को नहीं डांटा, तुम इतना क्रोध क्यों किया, तुम संत हो, तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए। राम जी एक बार भी ये शब्द नहीं बोले, बल्कि राम जी बड़े प्रसन्न हो करके राम जी उनको गले से लगा लिया और कहा हनुमान जी तुम तो पूरा काम तो कर ही आया, हमें तो केवल जा करके सीता जी को लाना ही है, हमारा तो 75% काम तुम तो करके ही आया है। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, राम जी प्रसन्न हो गए। तो कहने का मतलब क्रोध भी हम कर सकते हैं, लेकिन कहाँ क्रोध करना चाहिए ये हमको जानना है। शांत रहने से नहीं होगा, केवल
कहीं शांत रहने से, मौन रहने से हमारे धर्म का भी नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। भरी सभा में द्रौपदी बेचारी रो रही थी, हमारा वस्त्रहरण हो रहा है, बचाओ। लेकिन वहाँ विभीषण जी, वहाँ भीष्म जी, पितामह भीष्म शांत रहे, कुछ नहीं बोले। इसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में उनको हारना पड़ा और बाणों की सज्जा में लड़ना पड़ा। और दूसरी तरफ रावण जब सीता जी को चुरा करके लेके जा रहे थे, जटायु क्रोधित हो करके एक पक्षी उस रावण का सामना किया, उनके पंख को काट दिया। इतना क्रोधित हो गए, ये मेरी बेटी है, कैसे तुम लेके जा रहे हो? तो वहाँ बहुत क्रोध किया जटायु। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? जो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत कोई राम आवत नहीं, सो राम जी की गोद में रख करके जटायु जी ने प्राण छोड़ा। बताइए, क्रोध करने वाले व्यक्ति को राम जी अपने गोद में सर रखा और अंत समय श्री राम जी के मुखारविंद के निहार पिए जटायु जी अपना प्राण छोड़ा। क्यों? क्यों क्रोध किस लिए किया? भक्ति की रक्षा के लिए क्रोध किया। और भीष्म पितामह, उन्होंने भगवान की परम भक्ता द्रौपदी, उनकी रक्षा नहीं किया, ऐसी परिस्थिति में शांत रहे। इसका परिणाम क्या हुआ? आप सभी लोग जानते हैं, बाणों की सज्जा में लड़ना पड़ा। इसलिए क्रोध, अगर कोई संत क्रोध कर रहे हैं, अगर वो क्रोध भगवान की सेवा के लिए, हरिगुरु वैष्णव की सेवा के लिए, तो क्रोध नहीं बना जाएगा, वो भगवान की सेवा है। हाँ, क्रोध करने से अगर सामने बाला की हानि होती है तो वो क्रोध नुकसान है। लेकिन क्रोध करने पर अब सामने वाले का अगर मंगल होता है, कल्याण होता है, तो फिर वो क्रोध हानिकारक नहीं है। इस प्रकार कहाँ कैसे क्रोध को प्रयोग करना चाहिए, ये हमको जानना है, जान करके क्रोध करना है। हरे कृष्णा।